सोची समझी प्लानिंग के तहत ये मर्डर किया गया। आने वाले चुनाव में ये वाल्मीकि समाज चुनौती देता है कि आप जीत के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक, एक एक काउंसलर, जिसको निस्ते नाबूद होना पड़ेगा, जिसको दिल्ली में अपनी हार को कबूल करना पड़ेगा। हर बात में टॉर्चर करता कर्मचारी को, काम करने के लिए इधर भगो उधर भगो, पर सुनाई। जो डीसी यहाँ से गया मिश्रा, उससे पूछना चाहते हैं कि तेरा पेट इतना बड़ा था कि तू हर आदमी को सस्पेंड कर रहा था और 2 लाख रुपए मांग रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज पर। राजेश चौहान इस वक्त वहीं है जहां से कल बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक कर्मचारी की जान चली गई इस भ्रष्टाचार की वजह से, पर यहाँ के बड़े अफसरों के कान में जूं नहीं लगती। क्या इस भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या है? ये ऊपर बैठे अधिकारी हैं जो एसी में बैठे हैं, यानी रोड पर काम करें सफाई कर्मचारी, और आनंद एसी की हवा में बैठते हैं वही लोग। और आज हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं रुक रहा है? ये हादसा पहला नहीं है, कई ऐसी जानें चली गई हैं लोगों की। एमसीडी के भ्रष्टाचार ने ध्यान साहब एक और जान ले ली। ऊपर बैठे अफसर कुछ तो बहुत होंगे कहीं ना कहीं। ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है और सोची समझी प्लानिंग के तहत ये मर्डर किया गया। कर्मचारी ने इतना प्रेशर बिल्डअप किया अपने ऊपर कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। एक तो विदाउट एनी पर्पस कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद उसको रिवोक या रिनिस्टेट करने के लिए उसे 2 लाख की रिश्वत मांगी जाती है। ये शाहजहां नॉर्थ का वाकया है और ये 12 के 12 जोन का वाकया केवल एक जोन नहीं है। लेकिन ये तो खुलासा हो चुका है कि असिस्टेंट कमिश्नर, सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और दोनों सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ऑन रिकॉर्डेड 2 लाख की रिश्वत मांगी है और ये कहा है कि हम आपको रिवोक कर देंगे। लेकिन ये मामला क्या है? ये गरीब आदमी 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा? इसको मैं घटना नहीं कहूंगा, बल्कि इसको कॉन्स्पिरेसी कहूंगा, जिसके तहत उस कर्मचारी ने ऊपर से कूद के अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, यानी इतना प्रभाव था उसके ऊपर और उसका ये मर्डर किया गया है। प्रशासन को मैं सीधा धिक्कारता हूं और जिन्होंने ये कार्य किया है उनके खिलाफ जेल की मांग करते हैं यूनियन के लोग। साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या वाकई सजा मिलेगी ऐसे अधिकारियों को? कि डीसी साहब जो गए ना, आप लिख के ले लीजिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, थोड़े दिन में वो बहाल भी होंगे और कहीं उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, हो सकता है दिल्ली से बाहर हो जाए। उसके बाद क्या? ऐसे अधिकारी तो छूट जाते हैं, उनकी तो जान चलेगी, उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? और रहा करनामूलक आधार पर जॉब लेना एमसीडी में, सर नामुमकिन है। मैं कवर करता हूँ इसलिए मुझे पता है। कैसे देख रहे हैं, कैसे सुनवाई होगी? देखिए, भारत का 2 प्रकार का कानून है, मतलब गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। गरीब के साथ अगर ये घटना होती है तो सिर्फ कागजों में जांच चलती है, धरातल रूप में कोई जांच नहीं चलती। लेकिन यही काम किसी रिच के साथ, अमीर के साथ हो जाए तो उसके फेवर में तुरंत कार्रवाई होती है। अभी पुलिस ने कहा है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद तहरीर पेश होगी, उसके बाद एफआईआर होगी, उसके बाद इंक्वायरी सेटअप होगी। ये मामला है हमारे कानून का। कितना लचीला कानून है हमारा कि एक आदमी का मर्डर होता है, उसके फेवर में या उसके परिजन के फेवर में अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। विधान साहब, हो सकता है अभी तो जब इन्वेस्टिगेशन जो होगी ना, हो सकता है जो चला गया उसी को गुनहगार साबित कर दे। ये कह दे वो तो गुनहगार थे, लिप्त थे किसी चीज में। इसमें कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है यहाँ का सिस्टम देखते हुए। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उस नौजवान को यहाँ गिरते हुए सबने देखा है, जब उसकी जान गई तब भी यहाँ लोग मौजूद थे और आज भी लोग मौजूद हैं। भारत की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए, हमारी कौम की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। यदि उसको इंसाफ नहीं मिला राजकुमार सोलंकी को, तो यह आंदोलन बहादुर तेज होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और निगम प्रशासन की होगी। चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, फिलहाल एक हाजिरी का मामला हो गया 7:30। जनाब, कुछ महिलाएं हैं जो सिंगल मदर हो सकती हैं, स्कूल बच्चे को छोड़ें या फिर 7:30 बजे हाजिरी लगाएं। मुझे बहुत कॉल आ रहा है कि जैसे ही 7:30 हो जाते हैं उनकी हाजिरी नहीं लगाने देते, एब्सेंट कर देते हैं। वो क्या करें? स्कूल बच्चों को छोड़े, क्या करें? इस पर क्या रोशनी है? ये अधिकारी कब सुनेंगे? कम से कम महिलाओं को तो एक क्राइटेरिया दे दीजिए आप, थोड़ा सा टाइम। देखिए, निगम के द्वारा एक प्रोविजन है, एक प्रस्ताव पारित है, अब से नहीं है, कम से कम 20 साल से प्रस्ताव पारित है कि जो महिला है उसके अपने बच्चों के लिए 1 घंटे का उसको रियायत दी जाती है, ताकि अपने बच्चे को स्कूल भेज सके, अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बना सके, लंच बना सके। लेकिन ये क्या है, निगम प्रशासन कमिटमेंट तो करता है लेकिन वायदे सारे झूठे होते हैं। ठीक है, अफसर तोड़ते हैं सारी चीजें। 600 कर्मचारियों को रेलवे ट्रैक पे लगाने की बात की गई, जिसमें कि कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर लिखित में है, बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों के उस पर साइन है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ डैम्स विभाग में डैम्स की किसी बीट पर कोई भी ठेकेदारी नहीं होगी। लेकिन वो जो 600 कर्मचारी है, रेलवे ट्रैक के अलावा हमारे जितने भी बाथरूम है, जितने भी टॉयलेट हैं, उसमें बराबर काम कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ,
कमिटमेंट भी ब्रेक हो रहे हैं, वायदे भी झूठे हो रहे हैं, मेयर भी झूठ है और डैम्स के चेयरमैन भी झूठे। सालों से आप धरना भी दे रहे हैं, वहाँ पर मेयर चेंज हो गए पर इंसाफ नहीं मिला। क्या ये वही कानून है कि कानून पे मतलब तारीख पे तारीख पर मिलोड इंसाफ नहीं मिलता है? यहाँ लोगों की जान चली जाती है, जान सस्ती हो गई है क्या आजकल? देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये जरूरी नहीं है कि जिन गरीबों की बदौलत, जिन दलितों के बदौलत आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये वाल्मीकि समाज, ये दलित समाज इनको उखाड़ फेंकेगा। आने वाले चुनाव में ये वाल्मीकि समाज चुनौती देता है कि आप जीत के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक, एक एक काउंसलर जिसको निस्ते नाबूद होना पड़ेगा, जिसको दिल्ली में अपनी हार को कबूल करना पड़ेगा, ये वाल्मीकि समाज वादा करता है आपसे। हम महिला हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, सफाई कर्मचारियों में महिलाओं की तादाद अच्छी खासी है और वो खुशी से काम नहीं कर रही हैं। आप यकीन मानिए उनके पास मजबूरियां हैं, घर चलाने की जिम्मेवारियां, शायद इसी वजह से सुबह उठ के अपने बच्चों के छोड़कर सोता हुआ काम कर रही हैं। कैसे देख रही है इस नगर निगम को, दिल्ली का, राजधानी दिल्ली का? देखिए, एक महिला को जो है वो केवल इसी तरह का काम नहीं करना पड़ता है कि परिवार को देखना है, फिर ड्यूटी करना है। उसके साथ साथ और भी उसके साथ जो है उसकी मेंटल हेल्थ होती है, उसकी फिजिकल हेल्थ होती है। निगम प्रशासन में या उसके आसपास के किसी भी एरिया में महिलाओं जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं होता कि जहां पर वो बैठकर लंच भी कर लें, या फिर उनको जिस तरह से हर महीने की एक समस्या से जूझना पड़ता है जिसे मासिक धर्म कहते हैं, उसके लिए एवज में भी सरकार के द्वारा कोई प्रबंध या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिससे ये कहा जाए कि हाँ, कर्मचारी को सुविधा प्रदान की जा रही है। प्लीज मुझे बताइए, नगर निगम का खुद का कानूनी मैं अगर बात करूं तो कोई भी कानून ये कहता है कि आपके पास अगर कुछ 40-50 एम्प्लॉय हैं तो कैंटीन भी होनी चाहिए, बैठने की जगह भी होनी चाहिए। यहाँ कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं मानते, तो अनस्किल्ड मानते हैं इनको। ये जो काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, कोई और काम कर सकता है? यानी कहीं ना कहीं आता है तभी कर रहे हैं, किसी और को लगा दीजिए इनकी जगह। फिर भी इनकी हालत बद से बदतर क्यों है, और रहा सहूलियत के नाम पर ठेंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली नगर निगम की अगर कल्पना की जाए तो बिना कर्मचारी के आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि दिल्ली को साफ किया जा सकता है। चाहे वो होटल डिपार्टमेंट के माली हो, चाहे वो डैम्स के जो हैं सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आपके बेलदार हो, बस डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के, अगर नीचे से लेकर ऊपर तक की कड़ी को बेहतरीन तरीके से शासन प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार चलाना है तो सबसे पहली कड़ी जो है वो कर्मचारी है। और कर्मचारी को ना तो उसकी सैलरी टाइम से मिलती है, ना उसको सुविधाएं मिलती हैं, और बल्कि इस तरह के लोग बैठ के उसमें जबरदस्ती का प्रेशर बनाते हैं। ये वही शादरा उत्तरी है जहां पर अभी पिछले दिनों डीसी जो है वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और कल जिस वक्त यहाँ पर भाई राजकुमार सोलंकी इस चौथी मंजिल से कूद रहा था, वहीं दिल्ली नगर निगम में ढोल नगारों के साथ भारतीय जनता पार्टी मेयर बनने के पद पर जश्न मना रही थी। और ये खबर ऐसा नहीं है कि आग की तरह नहीं फैली, ये खबर वहां पहुंच भी गई, लेकिन उन्हें अपने जश्न से ज्यादा कोई भी चीज जो है समझ में नहीं आती। एक चीज बताइए आप, महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों में बहुत है, और मैं हमेशा महिलाओं से इसलिए पूछता हूँ कि मजबूरी या शायद उनकी शौक नहीं है कि सुबह बच्चों को छोड़ के आए, और सहूलियत के नाम पर कुछ नहीं। महिलाओं का एक ऐसा टाइम भी आता है महीने में कि बड़ी मुश्किल समय से गुजरती है, उसके लिए बैठने के लिए सुविधा नहीं है। देखो, कुछ दिन कर्मचारियों जो यहाँ पर चक्कर काट रहा था, हमने पूछा क्या हुआ, कैसे परेशान हो, क्यों रो रहे हो, तो वे कहने लगा मेरे को सस्पेंड कर रखा राजकुमार जी और ये मेरे को ड्यूटी पे नहीं ले रहे। मैं परेशान हूँ, मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा, मैं सबके पास घूम रहा हूँ, कोई मेरी नहीं सुन रहा। किसी अफसर ने कोई बात नहीं सुनी, बार बार आता बेचारा धूम में खड़ा होकर रोता था। मैंने कहा भाई पानी पी लो सर, पानी पी लो, आप परेशान मत हो जाएंगे, आप हमारे साथ चलो, हम चलते हैं आप लोगों के साथ, थोड़े से नेता को साथ ले लो, हमने ये बोला था। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, बता दीजिए आपका क्या व्यू है। महिलाएं और भी फील्ड में है, महिलाएं उनके लिए हर सहूलत है, महिलाओं का एक स्पेशल टाइम आता है बड़ा कष्ट, उनके लिए वो भी सहूलत है। ये महिलाएं नहीं है सफाई कर्मचारी, उनके पर बैठने तक की जगह नहीं है, वॉशरूम के लिए जगह नहीं है, गाड़ी के पीछे छुपकर जब वो मुझे अपना दर्द बयां करती है, कैसे देखती हैं, क्या कैसा है यहाँ पर ये फीलिंग तो बहुत बैड है सर, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जिस तरह से मतलब आप बता रहे हो कि गाड़ियों के पीछे महिला बैठती है, इस तरह से मतलब वॉशरूम वगैरह करती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है सर। तो गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए।
इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगी। मैं कर्मचारी कच्ची कर्मचारी पक्की हूँ मैं। देखो पक्के के नाम पर एमसीडी में मिलता क्या है? कुछ नहीं। आपका लिमिट होगा तो आपको अपना पैसा निकलवाने के लिए 30% को 40% या 50% देना पड़ेगा। काय की पक्की है फिर? देखो कुछ नहीं करते ये लोग, ना तो कोई, हम इतने परेशान होते हैं, ना खाना खाने की कहीं जगह है, ना बाथरूम करने की जगह। इनको बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है, हो जाएंगे। और निगम पार्सल सबसे ज्यादा बेकार है। वो तो एक बात वही है। हाँ जी, और हर बात पे टॉर्चर करता है कर्मचारी को। काम करने के लिए इधर भोगो उधर भोगो, पर सुनाई भी विभाग में जब राजनीति की एंट्री हो जाती है तो यही दुर्दशा होती है। बहुत होता है जी, बहुत होता है। वोट बैंक आ जाता है ना। तो कहीं राजकुमार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये झूठ है, झूठ बोलते हैं, ये वादे करते हैं, कभी निभाते नहीं। महिला है, मैं एक महिला का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने मुझे कुछ ऐसे शब्द बोले जो मैं आपके सामने रख नहीं सकता कि हमसे कैसी डिमांड की जाती है। ये कर दो तो हम ये करेंगे। मैं शब्द नहीं आपके सामने बयां कर सकता इस दर्द कैसे। बहुत गंदे गंदे सब बोलते हैं, उनके नाम भी बता दूंगी मैं, उनका खुलासा भी कर दूंगी। ये दरोगा इंस्पेक्टर इतने बदतमीज है, इतने नालायक है, गाली देके बोलते हैं कर्मचारियों को। मेरी कितनी बार तू मैं गई, लेकिन कोई नहीं। यानी भ्रष्टाचार की शुरुआत तो यही से होती है। ये आप जो जिनके नाम ले रही हैं, इंस्पेक्टर और ये सिक्की, कितने कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में इन्होंने डाल दिया। फाइल ना बना के उनकी फाइल वहां तक आज तक मैंने बोला करने उसको, इंस्पेक्टर दरोगा को मेरी पक्की छुट्टियां काट दी, पक्की छुट्टियां काट दी जी, पक्की छुट्टियां काट दी। और लटेरी में मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। और ना कोई ये सोचते कि कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनका पैसा दो, उनको दो, और वो सारा दिन बेचारा दफ्तरों के चक्कर काट लेता है। जनाब, दिल्ली राजधानी, एमसीडी, मेरा भारत महान, बड़े नारे हैं, और यहाँ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं जमीन पर। उल्टा। कितने दुख की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इंसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। अगर 2 लाख रुपए या रिश्वत दे दे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम तो उस हरामखोर जो डीसी यहाँ से गया मिश्रा, उससे पूछना चाहते हैं कि तेरा पेट इतना बड़ा था कि तू हर आदमी को सस्पेंड कर रहा था, 2 लाख रुपए मांग रहा था, 5 लाख रुपए मांग रहा था, यानी रिश्वत मांग रहा था। हर फाइल पे कुछ रेट भी था इनका, ये भी मुझे सुनने में आया है। ये हकीकत है। कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर ये व्यक्ति गलत होता जिसने आत्महत्या की है, तो शायद ये अपने आप को मारता नहीं, दूसरों को मारता है। गलत आदमी कभी भी मरता नहीं है। पर जनाब एक चीज और बताऊं, किया इन्होंने, जैसे ये इंक्वायरी करेंगे ना, ये जो चले गए उन्हीं को गलत साबित कर देंगे, या मान के चलिए ये कर देंगे घोषणा कि वही करप्ट थे इसलिए जान दे दी। तो एक बात नियम ऐसा है, कानून ऐसा है। इंक्वायरी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। डीसी ने सस्पेंड किया था, मिश्रा ने, जो खुद जेल में है, बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएगा और दिल्ली के बाहर भी पोस्टिंग भी मिल जाएगी। ये भी आप जान लीजिए। आपसे उस व्यक्ति ने इसे सस्पेंड किया। सस्पेंड इसलिए किया ताकि मुझे रिश्वत मिले। कहते हैं ना, गलत सही को गलत कर दो और बाद में वो कर दो। ये डीसी करप्ट था, और जो उसने वीडियो के अंदर जिन जिन व्यक्तियों के नाम लिए उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उकसाने का तो मामला बनता ही है, क्योंकि एक आदमी उत्पीड़न होकर के। आपने याद दिला दी उकसाने का। अभी आप आम की तरह बाहर चले जाइए, किसी उकसाई और को आत्महत्या कर लिया, आप घर नहीं पहुंचेंगे, इतनी देर में वारंट चला जाएगा आपके पास कि उकसा दिया। ये तो सरेआम उकसाया है वहाँ पर। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ये भी सुनने में आया कि उनको बोला गया जो यहाँ पर थे कि सर एम्बुलेंस मंगा दीजिए, तो कहा गया अपनी गाड़ी में ले जाओ। इनके खिलाफ तो काम, मैं कहता हूँ कि सख्त से सख्त धारा के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये लोग जेल जाने चाहिए। और एमसीडी अपने विभागीय कर्मचारी के लिए हर तरीके की संभव हेल्प करे, क्योंकि एक आदमी मरा है, उसके परिवार को लाभांश पूरे मिलने चाहिए। लेकिन ये गलत हुआ है। हम डीसी के खिलाफ और जिनका उन्होंने वीडियो के अंदर नाम लिया उनके खिलाफ मुकदमा चाहते हैं, मुकदमा होना चाहिए। अब आप देख लीजिए जनाब, यहाँ से लेके वहाँ तक आपको लोग नजर आ रहे हैं चारों तरफ। सामने देखिए, यहाँ मीटिंग चल रही है। अब लोग आए, क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा या फिर वाकई ठंडे बस्ते में चला जाएगा? भ्रष्टाचार को खत्म करना नामुमकिन है। ये भारत की जड़ों में रमा गया है और इसके गुनहगार हम सब हैं कहीं ना कहीं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।